नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले नई शिक्षा नीति जो 2024-25 से पूरे देश में लागू होने जा रही है। इसके तहत बोर्ड परीक्षाओं में 3 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। तो क्या है वो बदलाव, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। जो पहला बदलाव है, अब साल में 2 बार होंगी बोर्ड परीक्षाएं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। आज हम इसकी पूरी सच्चाई आपको बताते हैं। इसको देख करके बहुत सारे छात्रों के मन में डाउट होता है कि एक बार बोर्ड परीक्षा होती थी तो इतनी परेशानी होती थी, अब अगर 2 बार बोर्ड परीक्षा होंगी तो हमारी परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। 2 बार बोर्ड परीक्षा जरूर होगी, लेकिन आपके परेशानी को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपके परेशानी को कम करने के लिए। तो आइए समझते हैं अब कैसे बोर्ड परीक्षा होगी। तो जैसे कि मान लीजिए आप 6 विषय का परीक्षा देते हैं, तो ऐसा अब हो सकता है कि अगर आप पूरी तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो जैसे मार्च में मान लीजिए आपका फाइनल परीक्षा है, तो मार्च में 3 विषय का परीक्षा दे दीजिए और बाकी जो 3 विषय का परीक्षा है, जब दूसरी बार बोर्ड परीक्षा होगी तो उसमें दे सकते हैं। दोनों का आपको सर्टिफिकेट साथ में मिल जाएगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं कि सभी 6 विषय का परीक्षा आप पहले बोर्ड परीक्षा में दे दिए और मान लीजिए उसको 3 विषय में कम अंक आए हैं, तो वो चाहे तो दूसरा बोर्ड परीक्षा में शामिल होकर और उसमें पास करके अपना अंक बढ़ा सकता है। यानी कि दोनों बोर्ड परीक्षाएं आपको देना ज़रूरी नहीं है। पहला बोर्ड परीक्षा आप दे दीजिए, उसमें अगर आपको अच्छा अंक आ जाता है तो आपको दूसरी बोर्ड परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अभी जो सिस्टम है, इसके तहत क्या होता है कि आप बोर्ड परीक्षा में शामिल होते हैं और जो विद्यार्थी 1-2 विषय में फेल हो जाते हैं, वो सप्लीमेंट्री से परीक्षा दे करके पास करते हैं। तो सेम इसी तरह से परीक्षा होगी। यानी 2 बार अभी भी बोर्ड परीक्षा होती है, लेकिन जो छात्र फेल कर जाते हैं उसी के लिए दूसरा बार परीक्षा होता है। लेकिन अब ऐसा बना दिया गया है कि बोर्ड परीक्षा 2 बार कर दिया। अब दोनों में विद्यार्थी, अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई है पहली बोर्ड परीक्षा के समय, तो आप दूसरी बोर्ड परीक्षा दे दीजिए। दोनों का सेम मान्यता है। कुछ विषय का इसमें दे दीजिए, कुछ विषय का इसमें दे दीजिए, यह भी हो सकता है। अगर पहली बोर्ड परीक्षा में कम अंक आया तो दूसरा में दे करके अंक बढ़ा भी सकते हैं। तो ये आसान हो जाएगा विद्यार्थियों के लिए कि उसको बोझ कम हो जाएगा कि हमको परीक्षा से पहले सारी तैयारी कर लेनी है। तो 2 बार मौका रहेगा आपको परीक्षा देने का और दोनों का मान्यता सेम है। तो इस तरह से 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी, न कि आपको स्कूल में 6 महीना पर फिर साल भर पर परीक्षा होगा। तो बहुत सारे छात्रों को इसको लेकर के डाउट था। तो अब समझ लीजिए कि आपको 2 बार बोर्ड परीक्षा होगा। यानी 2 बार का मतलब है कि आप चाहे तो पहले वाला बोर्ड परीक्षा दे दीजिए या दूसरे वाला दे दीजिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको 2 बार मौका दिया जाएगा। यानी 2 बार आपके लिए विकल्प है कि दोनों में से आप चुन सकते हैं। तो ये था पहला बदलाव। दूसरा बदलाव के बारे में बात करें तो दूसरा बदलाव है 11वीं और 12वीं को लेकर। अभी 11वीं और 12वीं में क्या होता है कि आपको 3 में से एक कोई चुनना होता है, जैसे साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। लेकिन अब ये बाध्यता समाप्त कर दिया गया है। तो अब इसमें क्या होगा कि कोई विद्यार्थी अगर साइंस रखता है तो अभी तक क्या था कि वो हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। आप चाहे, अब तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स को हटा ही दिया गया है, तो अब जो विषय आप चाहे वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ भी आसान हो गया। जो भी आपको अच्छा सब्जेक्ट लगे, आप अपना पसंदीदा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तीसरा जो बदलाव है वो है भाषा को लेकर के। तो चलिए इसको समझते हैं कि भाषा को लेकर के क्या बदलाव किया गया है। अगर आप 9वीं या 10वीं में पढ़ते हैं तो आपको 3 भाषा पढ़नी होगी, तो जिसमें से 2 भारतीय भाषा होंगी, ठीक है, और एक आप विदेशी भाषा पढ़ सकते हैं, ठीक है। 2 भाषा क्या होना चाहिए, भारतीय, कोई भी भाषा जो भारत में बोली जाती है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। एक विदेशी भाषा आपको पढ़ना होगा, या आप चाहे तो तीनों भारतीय भाषा ही पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी अगर नहीं पढ़ना चाहे तो। और इसी तरह से 11वीं 12वीं में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको जो है 2 भाषा पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसमें एक भारतीय भाषा अनिवार्य है। तो अभी तक क्या है कि एक ही भाषा आपको पढ़ना होता है। जैसे कोई विद्यार्थी हिंदी रख लेता है तो सिर्फ हिंदी ही पढ़ता है, कोई अंग्रेजी रख लेता है तो सिर्फ अंग्रेजी ही पढ़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको 2 भाषा पढ़ना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। इसके अलावा आप जो विषय चाहे वो पढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ बदलाव किया गया। और देखिए यहाँ पे क्या बदलाव किया गया, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं दे सकेंगे, ठीक है, जो हम आपको बताएं। तो यहाँ पे ऊपर में जो आपने हेडलाइन पढ़ा होगा तो उसको देख करके काफ़ी सारे छात्र डर जाते हैं कि 2 बार बोर्ड परीक्षा देना होगा। ऐसा नहीं है। 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मतलब है कि आपको 2 बार मौका मिलेगा, आप जिसमें शामिल होना चाहे शामिल
हो सकते हैं। जितना विषय का परीक्षा देना चाहे उतना विषय का परीक्षा दे सकते हैं। अंक बढ़ाना चाहे तो दूसरी बार भी परीक्षा दे सकते हैं। तो ये एक सुविधा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए कि जो बता दिया आपको कि जो बदलाव किए गए हैं इसके तहत ये 2024-25 से लागू हो जाएगा। यानी 2024 में बोर्ड परीक्षा होगा और उसके बाद जब 2025 में होगा तो वहाँ पर ये बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बदलाव किया गया है। तो कौन सा बदलाव आपको बेहतर लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्या ये बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।